हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कैपिटल बजटिंग डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसमें आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट में लाइफ डिस्पैरिटी है, मतलब दो प्रोजेक्ट हमारे सामने और दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो उस केस में कैसे डिसीजन लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी है, दोनों की कॉस्ट सेम है, 50,000 50,000 है। लेकिन देखिए, प्रोजेक्ट ए की जो लाइफ है वो 2 साल है, प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 5 साल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 15%। अब अपन को एनपीवी निकालनी है। अब आप ये बात बिल्कुल इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बी की लाइफ 5 साल है ना, और ए की 2 साल। तो कैश इनफ्लो अगर अपन डिस्काउंटिंग करेंगे तो किसके ज़्यादा आएंगे? प्रोजेक्ट बी के ज़्यादा आएंगे। तो लेकिन ये डिसीजन फेयर डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में प्रोजेक्ट बी हो सकता है, प्रोजेक्ट बी को लगेंगे 5 साल। अगर प्रोजेक्ट ए जो है 2 साल में हो जाएगा तो वो वापस से रिपीट हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट ए जो है वो 2.5 बार कंप्लीट हो सकता है, 2.5 टाइम कंप्लीट हो सकता है प्रोजेक्ट बी के बराबर 5 साल के अंदर। ठीक है ना? मतलब पहले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट ए, फिर वापस अपन प्रोजेक्ट ए को कर सकते हैं एक और बार 2 साल में, और एक बार आधा भी कंप्लीट हो सकता है। तो 2.5 प्रोजेक्ट ए हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बी एक हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एनपीवी निकालते हैं। मतलब एक साल का एवरेज एनपीवी निकालते हैं। ठीक है ना? मतलब पहले प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकाल लेंगे, फिर बी की निकालेंगे, और फिर उसका एवरेज करेंगे। लेकिन एवरेज करने के लिए अपन यहाँ पे एनपीवी से डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 या डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे? एन्यूटी फैक्टर से। ठीक है? किससे डिवाइड करते हैं? एन्यूटी फैक्टर से। थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वैसे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट एनपीवी निकालना। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट एनपीवी निकालना। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैसे चाहे यूएससीए में है, चाहे एसीसीए का पेपर है, दोनों में काम में आता है। तो एनपीवी निकाल लीजिए। जैसे प्रोजेक्ट ए की आप एनपीवी निकालेंगे तो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी 56,332, है ना। ये दोनों साल के जो कैश इनफ्लोज है उसकी डिस्काउंटिंग कर दी 15% पे, उसमें से कॉस्ट लेस कर दिया, ये एनपीवी आ गई। ये एनपीवी आ गई डिवाइडेड बाय 1.16257। ये कैसे किया? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू एम प्लस 2 साल का हमें क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना है, एन्यूटी फैक्टर लेना है। तो एक साल की जो इक्विवेलेंट एनपीवी आएगी वो आएगी 3881, 3881। ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालती वो आ गई 14,299। उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का 3.352, तो इक्विवेलेंट एनपीवी आ जाएगी। फिर भी बेटर प्रोजेक्ट ये है, क्योंकि इक्विवेलेंट एनपीवी ज़्यादा इसकी आ रही है बी की।